प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे इतिहासकार के बारे में एक ऐसे महान सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपनी लाइफ में कोई युद्ध हारा ही नहीं। आज हम लोग देखेंगे यूनानी फ्लैंक्स, यूनानी क्या बोलते हैं, मैसिडोनिया के राजा फिलिप के पुत्र सिकंदर की बात हम लोग कर रहे हैं। वही सिकंदर जिसने विश्व विजय के लिए संपूर्ण क्षेत्र को, जहाँ भी इसने विजय किया उन सभी क्षेत्रों को इसने शमशान में तब्दील कर दिया। लाखों करोड़ों ना जाने कितने निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को अपनी विजय वासना का शिकार बनाया। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आज के इतिहास में, सैन्य इतिहास में सदा अजेय रहा। कोई युद्ध हारा ही नहीं इसने। अब देखते हैं इस महान सिकंदर की जीत के पीछे ऐसा क्या राज था जिसके कारण ये कभी कोई युद्ध नहीं हारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी विजय गाथाओं की ओर। सिकंदर ही वो पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध के समय या अपने युद्ध अभियान के दौरान इतिहासकारों को भी अपने साथ रखा जो कि इसकी गौरव गाथा को लिख सकें। सिकंदर ही वो पहला व्यक्ति था जो कि कोई युद्ध आज तक इतिहास में कभी कोई हारा ही नहीं। इतना ही नहीं, हारने की बात छोड़िए, इसके अधिकांश ज़्यादातर कई युद्ध तो ऐसे हुए हैं जिसमें इसके सैनिक नाम मात्र के ही मारे जाते थे, बाकी संपूर्ण सेना बिल्कुल बची रहती थी। इसी कारण इसका मनोबल बढ़ा हुआ था। वही सिकंदर भारत में आने के बाद मात्र एक युद्ध लड़ पाया, उसके बाद इसकी संपूर्ण सेना ने जवाब दे दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी सेना में इसकी विजय के पीछे इसका रहस्य क्या था। वैसे देखा जाए तो हम आप लोगों को ये पढ़ाते समय बता चुके हैं कि इसकी सेना में जो प्रमुख सेना थी वो थी फ्लैंक्स, जिसे यूनानी फ्लैंक्स या जो कि कवचित पैदल सेना होती थी, जिसका जो प्रमुख हथियार होता था वो होता था 21 फीट लंबा भाला, जिसे फरीसा के नाम से जाना जाता था। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से, किस तरह ये सैनिक युद्ध करते थे और किस तरह ये बचे रहते थे। इस चित्र के माध्यम से आपके सामने हम ये चित्र क्या, ये सीधे पूरे वीडियो के माध्यम से आपको हम सिकंदर की युद्ध कला के दर्शन कराते हैं। वैसे भी देखा जाए तो सिकंदर की जो युद्ध कला थी, प्रमुख सेना फ्लैंक्स थी। खास करके इसके पास 3 प्रकार के सैनिक होते थे। जो मुख्य सेना वो थी यूनानी फ्लैंक्स, जो कि आप हथियार इसके आप देख सकते हैं चित्र में, 21 फीट लंबा भाला इनके हथियार होते थे। वैसे भी विश्व के इतिहास में उसमें कोई ऐसा इतना लंबा हथियार नहीं था जो कि मुठभेड़ की लड़ाई में प्रयुक्त होता रहा हो किसी भी देश में। चाहे ईरान को ले लीजिए, चाहे भारत को ले लीजिए, तलवार की लंबाई, भाले की लंबाई अधिकतम 6-8 फीट होती थी और तलवार बहुत मुश्किल में 3 से 4 फीट होती थी और इन भालों की लंबाई जो होती थी 21 फीट होती थी। और यही वजह थी कि मुठभेड़ की लड़ाई में बगैर किसी कला के, बगैर किसी दांव पेच के सैनिक इनके पास नज़दीक तक पहुंच ही नहीं पाते थे और इतने लंबे हथियार से ये सैनिकों को दूर से ही मार देते थे। अभी इसमें आपको हम दिखाएंगे इनकी युद्ध कला। आप देख सकते हैं जितनी दूरी आप देख सकते हैं, आगे का सैनिक बिल्कुल 20 फीट आगे तक अपने भाले को रखता था। उसके पीछे का जो 6 फीट दूर सैनिक होता था उसके बीच लगभग जो है 14 से 15 फीट आगे भाला। कहने का मतलब नज़दीक तक पहुंचने के पहले ही ये सैनिक मार दिए जाते थे, शत्रु के सैनिक मार दिए जाते थे। हाँ, यूनानी फ्लैंक्स के सैनिक जो काफ़ी हद तक मारे भी जाते थे, घायल होकर भी जाते थे, वे सैनिक केवल धनुष बाण की मारक क्षमता से ही या धनुष बाण के द्वारा ही ये सैनिक मारे जाते थे। हालांकि धनुष बाण का प्रयोग करने वाले सैनिक जो कि सिकंदर की सेना में भी होते थे और सिकंदर के धनुर्धारियों की मारक क्षमता होती थी लगभग 800 गज तक। आप देख सकते हैं ये हैं सिकंदर के फ्लैंक्स के सैनिक जो 21 फीट लंबा भाला रखते थे। हालांकि फ्लैंक्स के पास 21 फीट लंबा भाला होता था जिसे बाद में सिकंदर ने घटाकर 13 फीट कर दिया था। फिर भी 13 फीट काफ़ी लंबा भाला होता था। आप देख सकते हैं अभी उनकी हम लड़ने की युद्ध कला आपको दिखाते हैं और यही युद्ध कला इन्हें अजेय बना के रखी हर समय। या भिड़ंत के युद्ध में ये सैनिक कभी हारते ही नहीं थे, क्योंकि भिड़ंत की लड़ाई में इतना भी ना तो बड़ी कोई तलवार होती थी, ना कोई बड़ा इतना भाला होता था जो कि इनके नज़दीक जाकर इनसे युद्ध कर सके।
देख सकते हैं आप 21 फीट लंबे भाले की मारक क्षमता। 21 फीट लंबा भाला। सिकंदर की सेना ट्रेंड जरूर थी, इसलिए चूंकि अचानक ये युद्ध के लिए जाते थे, अचानक किसी देश पर आक्रमण करते थे और उसे जीत कर उसे लूट खसोट कर तहस नहस कर देते थे। सिकंदर जो कि महान इतिहासकार के रूप में सारी महान सैन्य अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, पूरे इतिहास में जाना जाता है सिकंदर महान के नाम से। वैसे भी देखा जाए तो विजय के अतिरिक्त इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण इसको महान जाना जाए। और इसके बारे में जो इतिहासकारों के लेख मिलते हैं उसमें अधिकांश इतिहासकार जो हैं वे सभी हैं यूनानी इतिहासकार, और सिकंदर ने ही सर्वप्रथम इतिहासकारों को अपने विजय अभियान के दौरान अपने साथ रखा था, अपनी गौरव गाथा को बयां करने के लिए। आप देख सकते हैं इनकी युद्ध कला, ये देख सकते हैं किस तरह जो है सैनिक सामने हैं, भाले उनके सामने हैं, 21 फीट लंबे भाले। केवल धनुष बाण का आप देख सकते हैं वर्षा हो रही है, बाणों की तीर की वर्षा के कारण ही ये सैनिक जो है मर रहे हैं। बाकी मुठभेड़ की लड़ाई में आप देखेंगे अभी किस तरह जो है ये सैनिक, केवल आप यूनानी सैनिकों की स्थिति आप देख रहे हैं, ये केवल धनुष बाण से ही मारे जा रहे हैं। इतिहास में होने वाले बहुत से युद्धों में इसके कोई सैनिक मारे ही नहीं गए सिकंदर के, तभी इसका मनोबल इतना ऊपर बना था। और इतिहास भारत में होने वाले एक ऐसे युद्ध में जिसे झेलम का संग्राम कहा जाता है, कि झेलम के संग्राम में सिकंदर के कई सौ सैनिक मार दिए गए राजा पोरस में। भले ही उनके जो है धनुर्धारी चल नहीं पाए, लेकिन धनुष तो चल पाए, धनुष तो जरूर चल पाए, और कई सौ सैनिक इनके मारे गए सिकंदर के। और उसी युद्ध के बाद सिकंदर की ये यूनानी फ्लैंक, सिकंदर की सेना इसने जवाब दे दिया भारत में आगे बढ़ने से, क्योंकि इसको मालूम था कि जहाँ एक राजा ने अगर हमारी ये स्थिति कर दी है कि आगे आने वाले जो अन्य राजा हैं, अन्य सम्राट हैं, वे यूनानी फ्लैंक्स की क्या दफा करेंगे। आप देख सकते हैं युद्ध कला, आप कल्पना कर सकते हैं इस भाले के सामने क्या नज़दीक तक सैनिक मुठभेड़ करते हुए उनको पहुंच सकता है। केवल धनुष बाण, केवल बाणों के सहारे ये मारे जा सकते थे। आप देख सकते हैं कितनी तेज इनकी बाणों की वर्षा हो रही है, बाणों की वर्षा। इस छोटे से वीडियो में आप सिकंदर की युद्ध कला से परिचित हो सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि युद्ध कितने भयानक होते थे वो समय की, जब तक बारूद का प्रयोग भी नहीं हो रहा था। 21 फीट लंबे भाले इनको आपको इनके अस्पष्ट आपको दिख रहे होंगे। हम यहाँ पर आपको केवल सिकंदर के युद्ध कला और सिकंदर के सैनिकों और सिकंदर के भालों के बारे में और उनको चलते हुए दिखाना चाहते हैं कि आप लोग अभी तक पढ़ाई तो आप लोग किए हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है कि यूनानी सेना किस तरह युद्ध करती थी। और सिकंदर की विजय का रहस्य क्या था कि बहुत सारे जो कभी कोई युद्ध हारा ही अपने जीवन में। पोरस के युद्ध में इतिहासकारों में कुछ मतभेद जरूर है, यूनानी लेखक जो भले ही जो है सिकंदर की विजय का वर्णन करते हैं, लेकिन सिकंदर के जो भी कार्य हैं ऐसे कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि सिकंदर को इस युद्ध में विजय मिली रही होगी, क्योंकि वो सिकंदर जो कि कुछ ही समय में, कुछ ही देर में ना जाने कितने निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार देता था, और अचानक पोरस उनके सामने पराजय की स्थिति में उनके सामने आते हैं और उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करता है। संभवतः ऐसे लगता है जैसे इतिहास में कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं। हो सकता है सिकंदर इस युद्ध में विजयी हुआ ही ना रहा हो, जैसा कि आज के रिसर्च के द्वारा ये बातें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं आप सिकंदर, ये युद्ध की स्थिति आप देख सकते हैं। कोई भी सैनिक सिकंदर के 21 फीट लंबे भालों के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहा है। दूर से ही ये सैनिक आप देख सकते हैं नज़दीक लगभग 10 से 15 फुट का फासले पर ही ये सलाखें गिर रही हैं, और विपक्षी के पास कोई इतना लंबा हथियार और इतना लंबा भाला नहीं है जो कि 21 फीट के बराबर हो। आप देख सकते हैं ये युद्ध कला, आप पूरी युद्ध कला आप बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं। नज़दीक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, दूर से ही सिकंदर के सैनिक मार देते हैं। इतना ही नहीं, दूर से ही आवश्यकता पड़ती थी कि ये हाथियों की आंखों में भी तीर
भालों की नोक से हमला कर सकते थे, जिसके कारण हाथियाँ डिसबैलेंस हो जाती थी और वापस लौट कर अपने ही सैनिकों को कुचलने का कार्य करती थी। आप देख रहे हैं सिकंदर के सैनिक बिल्कुल खड़े हुए हैं और सामने दूर से ही किस तरह सैनिकों को मार रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई नज़दीक पहुंच पा रहा है। इनके पास, विपक्षी के पास, शत्रुओं के पास जो भी भाले हैं बहुत छोटे छोटे हैं और जो भी तलवारें हैं वो भी इतनी लंबी नहीं हैं कि 21 फीट लंबे भाले को पार कर सकें। अब इन फरीसा के विकल्प में केवल एक ही हथियार था, जो कि या तो युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता था, या धनुष बाण का प्रयोग किया जा सकता था, या इनके ऊपर बर्छों से फेंक कर इनके ऊपर अटैक किया जा सकता था। बाकी भिड़ंत युद्ध में ये अजेय होते थे, क्योंकि भिड़ कर लड़ने की क्षमता किसी भी राष्ट्र में इनके पास इनसे नहीं थी, क्योंकि भाले 21 फीट लंबे भाले के नज़दीक पहुंचना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। आप देख सकते हैं इस चित्र में, देख सकते हैं सिकंदर की युद्ध कला को। 21 फीट लंबे भाले का प्रयोग आप देख सकते हैं, फरीसा जिसे हम लोग कहते हैं, इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। इसमें सिकंदर की सेना अजेय, बिल्कुल नज़दीक शत्रु पहुंच ही नहीं पाता, दूर से ही मार दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक भाले को अगर पार किया तो दूसरे सैनिक का भाला उसको कोंच कर मार डालता है। हमने आपको बताया भी था पढ़ाते समय कि सामने शत्रु के अपने सिकंदर के आगे के 5 सैनिकों का भाला शत्रु पर सामने की ओर होता था, बाकी शेष पीछे 10 सैनिक खड़े रहते थे। आप देख सकते हैं सामने के 4-5 सैनिक सामने भाला किए हुए हैं विपक्षियों के, और सिकंदर के शत्रुओं के पास आप जो भाले देख रहे हैं कितने छोटे छोटे हैं। क्या वो मुकाबला कर सकता है? नहीं। पहले भाले से, फिर ज़रूरत पड़ी तो एक हाथ में दूसरे हाथ में तलवारों से। आप देख सकते हैं दूर से ही केवल एक ही विकल्प था इनके पास इनको मारने का, केवल धनुष बाण। आप देख सकते हैं, हम ये चीज़ आपको चलता हुआ दिखाना चाहते हैं कि किस तरह जो है अब कुछ ना कुछ सैनिक तो जरूर मारे जाते हैं, लेकिन सिकंदर ने जो भी युद्ध लड़े, शुरुआती के बहुत सारे युद्ध में इसके बहुत कम सैनिक मारे गए, जिसके कारण इसका उच्च मनोबल बना रहा। मनोबल गिरा इसका तो भारत में आने के बाद राजा पोरस से युद्ध करते समय तभी उसकी सेना भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वहीं से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। यूनानी इतिहासकारों ने इसको जो है पोरस और सिकंदर की दोस्ती का मिसाल देकर कितना अच्छा नमूना पेश किया है, सिकंदर को महान बना दिया। तो ये रही वीडियो, आपको कैसी लगी बच्चों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है? चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।